बनाओ एक ग्राफ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्या सोच के बनाया गया है। पाया ये है आपका मिनिमा, इस पॉइंट पर क्या है मिनिमम है, आजू बाजू से कम है, और इस पॉइंट पर बेटे क्या है आपका मैक्सिमम है। तो आप जब ग्राफ बनाओ ना तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो नीचे है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है नीचे है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा बेटे क्या है ऊपर है। समझ गए, बस ये बात दर्शानी है। और दूसरा एक चोंच बना देनी है, ठीक है ना, चोंच बना देनी है और वहाँ पर दिखा देना है कि हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और मैक्सिमा है। बनाओ, याद रहेगा ना क्या सोच के बनाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और कई सारे मैक्सिमा मिनिमा है ना, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा। लिख लिए, ठीक है, लिखो। बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा और मिनिमा। अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा और मिनिमा। फंक्शन के कई सारे हो सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। लिख लिया। minimum local minimum value at a point can be greater than local maximum value at some other point. Local minimum value at some point, local minimum value at some point can be greater than a local maximum value. कहीं मिनिमा पर वैल्यू किसी और मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है। देखो लोकल मिनिमा, मिनिमा, लोकल मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा, मिनिमा, लोकल मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा, स्लैश, बैक स्लैश यूज कर लें आप लोग, है ना। बैक स्लैश मतलब ये डंडा थोड़ा सा यूं मुड़ा हुआ, ठीक है ना। लिखो मिनिमा, लोकल मिनिमा, मिनिमा, लोकल मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा, सब सेम है बच्चा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स अब इसी वाक्य में मिनिमा की जगह मैक्सिमा करके बोल दो, फिर वाक्य सेम है। रिलेटिव मैक्सिमा, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ये सभी शब्द जो है वो सेम है। देखो एक्सट्रीमम स्लैश टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीमम स्लैश टर्निंग पॉइंट is used for कोई बात नहीं, आप तो बहुत बड़े दानी हैं। is used for both maximum and minimum, is used for both maximum and minimum। ये शब्द एक्सट्रीमम या टर्निंग पॉइंट यूज किया जा सकता है दोनों ही चीज़ों के लिए। दोनों ही चीज़ों से हमारा तात्पर्य मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है। एक्सट्रीमम का मतलब है या तो मिनिमा या मैक्सिमा, है ना, कुछ ना कुछ रहा होगा। या एक्सट्रीमम क्या होता है बेटे, टर्निंग पॉइंट। एक्सट्रीमम का और कोई, देखो एक्सट्रीमल, एक्सट्रीमल, चिंता की कतई आवश्यकता नहीं है। आईआईटी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड होता है। अब तक पिछले 40 सालों में आईआईटी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आया है। वोकैबुलरी कभी नहीं पूछी उन लोगों ने। दे हैव नेवर आस्क्ड वोकैबुलरी या राइट डाउन द सिनोनिम ऑफ
द बेस्ट सिनोनिम ऑफ, है ना, इस तरह का नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपने जो लिखा है लिख करके भूल जाओ, ठीक है ना। जब आप IIT के पिछले 15-20 सालों के आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके खोपड़े में कौन से जो शब्द हैं उनका जो है रहना जो है उचित है ना, ठीक है, पर्पसफुल है ना। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो इतने पर्पसफुल नहीं है, पर बस आपकी जानकारी के लिए बता दिए कि ऐसा ऐसा होता है। जब आप आखिरी शीट करते हो ना तो आपको आइडिया लग जाता है कौन से वर्ड्स जो हैं IIT यूज करता है। ओके, लिखो आगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमा एंड मिनिमा of a continuous function occur alternately मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से चलता है। तो दो मैक्सिमास के बीच में एक मिनिमा होता है, दो मिनिमास के बीच में एक मैक्सिमा होता है, ठीक है। ठीक है भाई, अब मैक्सिमा मिनिमा की जो बहुत बेसिक जानकारी है वो आप पहले ही मैं आपको मोनोटोना में दे चुका हूँ, राइट, है ना। हाँ भाई बताओ भाई, पॉइंट पर मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? पॉइंट, एक पॉइंट पर मैक्सिमा है, क्या कंडीशन? शांति शांति शांत, रिलैक्स। अरे मैंने कोई रॉकेट साइंस पूछ लिया क्या? मैंने कोई बहुत तख्त ताज मांग लिया क्या आपसे? हैं? हैं? अरे बंदूक का, बंदूक निकालना जरा। क्या है ये? व्हाट इज दिस? मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैंने कुछ जिहादी चीज पूछ लिया क्या? अरे राम, तुम चक्कू तलवार और वो गर्दन कैसे काटते हैं भाई, वो सब क्यों नहीं लेके आते हो? खत्म कर दो मेरे को, हैं? कहाँ भी टंटा वंटा संटा ही खत्म है। अरे मैं आपसे बहुत छोटी छोटी बातें जो है वो बोलता हूँ कि आप इनको याद रखें। मैं आपको जो है केमिस्ट्री का टीचर तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। ऐसा करना, वो याद 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 करना, फिर सब हो जाएगा। और तो जब सारी चीज़ें याद ही कर ली तो पेपर याद कर ली ना आपने। अरे इक्का दुक्का, मैं तुमसे बोलता हूँ रोटी जो है गोल होती है, बस ये याद रखना, तो जिंदगी भर काम आता है वो तो। तुम्हारी बीवी आएगी ना, तुम्हें गोल रोटी नहीं खिलाएगी। अरे भाई मैक्सिमम मिनिमा को क्या है ये? नेबरहुड में वैल्यू, नेबरहुड में वैल्यू ज्यादा, इधर से ज्यादा, उधर से ज्यादा, बहुत बड़ा। सही है ना? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? व्हाट यू कॉल मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है? पीछे कम, आगे ज्यादा, खत्म। नेबरहुड की बात कर रहे हैं। पर थोड़ा और अगर मतलब टीचर अगर जटिल सवाल पूछ रहे तो आप बोल दो राइट नेबरहुड में वैल्यूज कम होनी चाहिए, लेफ्ट नेबरहुड में ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे चेक करते हैं। डेरिवेटिव मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लीज डोंट गो बाय डेरिवेटिव, क्योंकि IIT का पेपर है ये आपके ना वो सब्जी बेचने वाला नहीं बनाएगा पेपर। वो जानते हैं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पर बार बार डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, फिजिक्स वाले डिफरेंशिएशन, केमिस्ट्री वाले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप पट से क्या कर डिफरेंशिएट करोगे, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं। लिखो भी आगे लिखो, तो क्या कर सकते हैं है ना, हमारा काम तो बताना आपको। अब इतना भी याद नहीं करोगे फिर क्या कर सकता हूं मैं? लिखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्स, लोकल मिन। तो ये बताया जा चुका है आपको, ठीक है ना, ये बताया जा चुका है आपको। और ये मतलब हर एक फंक्शन के लिए बताया जा चुका है ना। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, ठीक है ना। तो जो बहुत बेसिक बात है वो तो मैंने बता दी आपको पहले ही, है ना। डेरिवेटिव की टर्म में बात करते हैं। लिखो फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखो, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन
और जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ जो है मैक्सिमा या मिनिमा का, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जो हम ये यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो किसकी टर्म में, डिफरेंशिएबल फंक्शन की टर्म में, है ना। हाँ भी चलो बताओ भाई, डिफरेंशिएबल फंक्शन की टर्म में लोकल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी? ये मैं आपको फंक्शन में बता चुका हूँ ना, एफ डैश उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो। क्या है ये मैक्सिमा है। हाँ भाई, इसका जीरो पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है क्या? फिर क्या रहा है ये? मतलब क्या, मतलब तुमने बोला, हमने बताया तुम्हारी बात। हाँ हाँ बताओ बताओ। तो बात तो वही हो गई ना, फिर नॉन डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन बता दी ना तुमने। तो मैं तो डिफरेंशिएबल वाली पूछ रहा हूँ। वो कंडीशन तो सदैव ट्रू है, मैं डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी। हाँ वीरेन बताओ। डी बाई डी एक्स क्या क्या नहीं काफ़ी है क्या, मतलब ये पूरी तरह सत्य है क्या, सदैव सत्य है क्या ये? एग्जैक्टली, साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है। क्या कैसे 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 होगा भाई, आपको मैक्सिमा चाहिए ना, यूँ चाहिए तो यूँ का मतलब पहले तो क्या बढ़ता हुआ आए फिर आगे जाके घट जाए। तो उस पॉइंट पर, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से पहले डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, आगे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। लिख लो साइन स्कीम ऑफ डैश एट ए फॉर मैक्सिमम, साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव, साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव, साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव, साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम का कंडीशन ये आएगा। मिनिमा का सिमिलरली करके आप लिख लेंगे, है ना भाई। नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए क्या आ जाएगा, आपका मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, आप जान ही गए, ठीक है ना। आगे लिखो, यूज ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यूज ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव इन डिटरमाइनिंग, यूज ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव इन डिटरमाइनिंग मैक्सिमा मिनिमा, यूज ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। और बेटे लिख लो कंडीशन क्या है, फंक्शन इज डबल डिफरेंशिएबल, है ना। फंक्शन यहाँ पर क्या था, डिफरेंशिएबल, यहाँ पर क्या है, फंक्शन इज डबल डिफरेंशिएबल। एफ डबल डैश एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप डबल डेरिवेटिव से कमेंट कर पाएंगे। ओके, तो बताओ भाई, ये आयुष तुम बताओ भाई, है ना, ये डबल डैश से बताओ भाई कि कैसे अपन कर सकते हैं, क्या डबल डैश का क्या रोल होता है अपना, मैक्सिमम मिनिमम है। रिलैक्स, इतना जल्दी क्या है, सोच लो ना आराम से। हाँ मैंने पूछा नहीं, हट आराम सोच लो। डबल डैश क्या बताता है, डबल डैश ऐसा नहीं है पहली बार हम देख रहे हैं। डबल डैश में आपको कर्व स्केचिंग में पहले भी बता चुका हूँ, फंक्शन में बताया था, आगे एमओडी में बताया, डबल डैश बताया था ना। क्या होता है डबल डैश, बताओ क्या क्या दिखाता है डबल डैश। हाँ भाई क्या बताता है आयुष, डबल डैश क्या बताता है, व्हाट डज फंक्शन का डबल डैश टेल्स अस। हाँ भाई क्या बताता है, डबल डैश इज लेस देन 0 तो मैक्सिमम दिखाता है, कॉन्केविटी, कॉन्केविटी बताता है डबल डैश, कॉन्केविटी। तुम भी सही हो भाई। मैक्सिमा के लिए जैसे आप ध्यान से देखें, होगा क्या कि फॉर मैक्सिमा लिखो, फॉर मैक्सिमम, कैसे इसको पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। मान लीजिए आपका डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है पॉइंट ए पर, ठीक है। डेरिवेटिव कितना आया, ए पर 0 आया। अच्छा, और बेटे आपने यहाँ पर अपना डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। आपने डबल डेरिवेटिव भी निकाला। तो डबल डेरिवेटिव आपको क्या लग रहा है, इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि आप थोड़ा सोचिए,
डबल डेरिवेटिव रेट चेंज बताता है ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो ध्यान से देखिए कि अभी ए से तनिक पहले आपका डेरिवेटिव क्या चल रहा है, पॉजिटिव। तो जो रेट चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन एक्स का कोऑर्डिनेट और इस तरह से। तो अभी फिलहाल तो लेफ्ट साइड में ए से पहले डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, आगे जाके कितना हो गया, नेगेटिव। तो आप जब रेट चेंज निकालते हो क्या होता क्या है, रेट चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम टेकन। और आप क्योंकि लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हो तो इसीलिए जो डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर में जो आएगा ना डी वाई बाई डी टी, वो डी टी क्या है, पॉजिटिव है। डी वाई बाई डी एक्स में डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। तो अगर नेगेटिव माइनस अगर पॉजिटिव करें तो कितना आएगा, नेगेटिव। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से यहाँ होते हुए क्या हो गया, फाइनल नेगेटिव इनिशियल पॉजिटिव। तो ये नंबर कितना आ गया आपका, नेगेटिव। क्यों, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये वाला कर्वेचर क्या है, कॉनकेव डाउन, है ना। अगर मैक्सिमा होगा तो उस पॉइंट के आसपास कर्वेचर कैसा रहेगा, कॉनकेव डाउन रहेगा, ठीक है। तो लिख लो, इसको हाईलाइट कर लो। ये पूरा चीज़ है ना, डेरिवेटिव 0 और उसी पॉइंट पर डबल डैश कितना आ जाए आपका, नेगेटिव आ जाए, देन दिस इंप्लाइज, ये दोनों बातें इंप्लाई कर रहे हैं कि मैक्सिमा है। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर आपका 0 है एट एक्स इक्वल टू ए, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसी पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए पर अगर आपका पॉजिटिव आ जाए, यानी कि कॉनकेव अप है ना, इस तरह का आ जाए, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों से आप कह सकते हो फ्रॉम दीज टू थिंग्स इम्प्लाई मिनिमम एट एक्स इक्वल टू, उस पॉइंट पर आपका मिनिमा आएगा, फंक्शन का ग्राफ का मिनिमा आएगा। कोई डाउट भी यहाँ तक है ना, इसमें कोई डाउट, ठीक है, सिंपल है ना। कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, आपको थोड़ा स्केच का तो आइडिया है ही। इसमें आप देख लीजिए, अगर आप पहले हैं तो अभी आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, नेगेटिव, क्योंकि एंगल विद व्हाट यू कॉल पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, ऑब्ट्यूज। और अगर इस तरह से है तो आपका नाउ द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज एक्यूट, तो उसका टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव। तो फाइनल टेन थीटा पॉजिटिव, पहले नेगेटिव, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव, ठीक है। लिख लो भी यहाँ तक। टेस्ट फेल्स। अभी टेस्टिंग प्रोसीजर जो पूरा फेल हो जाएगा अगर आप मान लो कहीं पॉइंट पर डैश आपका 0 आ गया, क्या आ गया, डेरिवेटिव 0 आ गया। डबल डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो क्या हो सकता है, नेगेटिव, दो ही बातें होंगी। जहां पर डेरिवेटिव 0 है वहां पर डबल डैश या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ और हो सकता है क्या, 0 हो सकता है ना भाई लिख लो बेटे ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 0 एट एक्स इक्वल टू ए, और डी वाई बाई डी एक्स भी 0 है एट एक्स इक्वल टू ए। वैसे तो कई सारी किताबों में कई सारे लोग जो है आपको इससे रिलेटेड भी एक थ्योरी बना देंगे, है ना, मैं भी बना दूंगा थ्योरी, ठीक है ना, पर उसका कोई तुक नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई तुक नहीं है। सो प्लीज राइट डाउन। फिलहाल सिंपल शब्दों में अगर बात करें, टेस्ट फेल, है ना, लिख लो बेटे, टेस्ट फेल। टेस्ट को मैं पास करा दूंगा, पर वो थ्योरी क्या है, वो जबरदस्ती आप थ्योरी क्रिएट कर रहे हो, है ना। आप तो बस इतना समझ लो कि अब आप टिप्पणी बहुत आराम से नहीं दे पाओगे, मुश्किल होगी, ठीक है ना। देखो कितनी मुश्किल होगी, देखना कितनी मुश्किल हो रही, देखो। हाँ भाई, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का मिनिमम वैल्यू है ना, कहाँ पर आ रहा है, एक्स की कौन सी वैल्यू पर एक्स की पावर 4 का मिनिमम है, 0 पर। देखो कितनी मुश्किल हुई, आपने कितना टाइम लगा दिया इसको बताने में। भाई इसको डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 4x क्यूब, इसको 0 किया, x कितना आ गया, 0। फिर अपन ने डबल डिफरेंशिएट किया, और डबल डिफरेंशिएट करके कितना है, 12x स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाला 0 पर, कितना आ गया, 0। हमने देखा अरे टेस्ट फेल हो गया भाई, है, अरे कुछ फेल नहीं हुआ, आंखों से ही देख के बता सकते हो ना आप तो भाई, आंखों में आप तो कांड कर देते हो ना एक्स की पावर 4 तो आप तुरंत देख के बता दो, 0 पर मिनिमा आएगा, खत्म। समझ में आ रही बात। अच्छा हाँ भेड़ियों, ये बताओ इसका मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है कहाँ पर, 0 पर, दिख रहा है ना, आराम से दिख रहा है ना। हाँ
ऐसा तो नहीं कि टेस्ट फेल हो गया मतलब हड़कम मचा दो, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका डैश 0 है, डबल डैश भी 0 है, तो ये तो खुशियाँ ही खुशियाँ, ये तो आप तुरंत बता दोगे। अच्छा लाओ, ग्राफ बना के दिखाओ एक बार, क्या आएगा 0 पर? अरे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, 4 सवाल आते हैं आईआईटी में, कॉमन है, 4 ऑप्शंस आएंगे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा एट x इक्वल टू 0। क्या है? इंक्रीजिंग है, हाँ सही है, इंक्रीजिंग, क्योंकि डैश आपका देखो ना, डैश कितना आ रहा है, डैश 0 आ रहा है। समझो इस बात को ना, समझो अच्छे से समझो। देखो जब आपने डिफरेंशिएट किया ना इसको, आपको डबल डैश तक जाने की जरूरत ही नहीं, चूल्हे में जाइए बात, ठीक है, जरूरत ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। हम तो यहीं से है ना, हम तो यहीं से काम कर देंगे ना, हमारा डैश जिंदाबाद। डबल डैश इतनी मेहनत कौन करेगी, डबल डैश निकालेंगे, हमारे डैश से काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है अपना जो है ये वाला है ना, ये ऊपर वाला माला जो होता है ना, ये थोड़ा यूज़ करना। कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपको लगे ना डबल डैश निकालने में संकट है, कभी आपको लगे कि यार डेरिवेटिव ही इतना बड़ा आ रहा है, तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना बड़ा होगा, समझ लो, तो क्यों निकाल रहे हो आप डबल डैश? आप तो डैश के रूट्स निकालो और हर रूट पर आप देख लो कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से बहुत ईजिली आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के सवालों में किसका सहारा लोगे? डैश के साइन स्कीम का, है ना। इसको डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा? 4x की पावर 4, सॉरी 5x, वेरी गुड है ना, वेरी गुड है, 5x की पावर 4 है ना। तो मैं क्या करता है, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। अब इसका डेरिवेटिव का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 के आजू बाजू इसका साइन क्या रहेगा? प्लस, पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे केस में बताया था ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आता है, मोमेंटरीली डेरिवेटिव 0 होने से फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मैक्सिमा मिनिमा कब आते हैं? जब आपका साइन चेंज होता है ना, ये मैंने फंक्शन के टाइम पे आपको बताया था। बस ठीक है, अब आप लिख लो इसको, है ना, ये सब बातें जो आप जैसे चाहे अपने शब्दों में लिख लो।